ओम श्री परमात्मे नमः। गुरु की वाणी। गुरु जी कहते हैं कि किसी से आप आशा रखोगे तो आपको बदले में निराशा ही मिलेगी। भगवान जी क्या कहते हैं, अगर आप किसी से भी आशा रखोगे तो बदले में आपको निराशा मिलेगी। भगवान जी कहते हैं किसी के ऊपर अधिकार रखोगे तो धिक्कार मिलेगा। कभी किसी से आशा ना रखना कि वो मेरा काम करेगा। भगवान जी ने कह रहे कि कोई भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर हक रखोगे तो धिक्कार मिलेगा। तो भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार भगवान जी कहते हैं कि मन के विषयों, भोगों, कामनाओं आदि को समेट लो। भगवान जी क्या कहते हैं, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जब कोई उसके पास जाता है तो अपनी आँख को, हाथ को, पैर को समेट लेता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। और जब कोई चला जाता है, जब भी चला जाता है तो फिर अपने हाथ पैर सब कुछ निकाल देता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे अपनी इंद्रियों को समेट लो। अपनी इंद्रियों को क्या है समेटना। भगवान जी कहते हैं कि अगर देखो तो परमात्मा देखो। परमात्मा देखो। अपने हाथों से, पैरों से किसी को भी कष्ट मत दो। जुबान से भी बोलो तो सही बोलो, गलत वर्ड मत निकालो। भगवान जी कह रहे ऐसे अपनी इंद्रियों को समेट के रखो। हम लोग अपनी इंद्रियों को बहुत इधर उधर फैला के रखते हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फैला के रखते हैं, सोचने में, विचारने में, इच्छा। अब ये संकल्प लेते हैं। तो भगवान जी कह रहे अपनी इंद्रियों को कितना फैलावा में रखते हैं। जितना तुम बताएं फैलाव में रखोगे उतना तुम क्या होगे, परेशान ही रहोगे। तो भगवान जी कह रहे अपनी इंद्रियों को समेट लो। भगवान जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। तो भगवान जी कह रहे ऐसे दुनिया में रहो। अपने आप को कमल समझो कि हम क्या हैं, कमल हैं। भगवान ने हमें देखो कमल का फूल बना दिया है। दुनिया में क्या है, कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा करो चाहे बुरा करो, सब तुम्हें बोलते ही रहेंगे, सब तुम्हें बोलेंगे। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि दुनिया के झमेलों में मत पड़ो। दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा, सीता को भी नहीं छोड़ा, किसी को। भगवान जी कहते हैं कि संसार में जब भगवान को नहीं छोड़ा गया तो मनुष्य तो एक साधारण है ना। तो भगवान जी कहते हैं कि आत्मा आदर्श निराकार स्वाधीन है। तुम अपनी आत्मा में आ जाओ कि मैं आदर्श हूँ, निराकार हूँ, अखिलेश हूँ, आसूच हूँ, निरंजन स्वरूप हूँ, अखिलेश स्वरूप हूँ। आत्मा में कुछ भी नहीं है, ना राग, ना दृश्य, ना दृत्य। भगवान जी के आत्मा में कुछ है ही नहीं। ये आत्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। भगवान जी कह रहे अपने अंदर अपनी आत्मा को टटोलो कि तुम हो कौन। भगवान जी कहते हैं कि तुम आत्मा नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध हो, नित्य है, शशावत है। देखो आत्मा, देखो शशावत है कि नहीं है। पहले भी थी, अब भी और आगे भी रहेगी। सारी सृष्टि में वो परमात्मा परमात्मा है। ऐसा कहीं भी नहीं कि जहाँ पे परमात्मा ना हो।
जड़ में, चेतन में ज्ञानी को सब परमात्मा ही दिखता है। उसको सुख की चाह होती ही नहीं है। भक्त कैसा होता है? सुदामा देखो, हर वक्त परमात्मा ही करते थे, भगवान का स्मरण ही करते थे। सारी सृष्टि में उनको भगवान ही दिखता था, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। भगवान जी कह रहे सब में वो परमात्मा ही तो देखते थे। हर वक्त धरती पे सोते थे तब भी परमात्मा कि भगवान मैं तुम्हारी गोद में सो रहा हूँ। लेकिन आजकल ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। भक्ति तो करते हैं लेकिन ऐसी भक्ति नहीं होती है, किसी से हो ही नहीं सकती। बिरले बिरले हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं, जो परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा है क्या। परमात्मा अगर अंदर में आ जाए